कौशिक जी आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ये जरा बताइए कि अब आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई है क्या? आप सोचिए, आज दिल्ली विधानसभा में जो खुलासा हुआ है, जो आरोप लगा है, वो लगभग 2002 करोड़ का घाटा हुआ है सरकारी खजाने को। दिल्ली की जनता को किस तरीके से पागल बनाया गया। दिल्ली की सड़कें नहीं बनाई गई, बरसात होती थी सारे में पानी भर जाता था, दिवाली की बात देख रहे हैं तो पोल्यूशन होता था। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, काम नहीं किया गया। न सड़कें बनी, न नाली बनी, ना ही कुछ काम नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ शीश महल खड़ा कर दिया, शराब घोटाला, और अब परिभाषा भी बदल गई है आपकी। प्रियंका, 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा दी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, और आम आदमी पार्टी नहीं हारी अपने आप भी साबित करने में ताकत लगाते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए। पूरी ताकत लगा दी और आम आदमी पार्टी के नीतियों की वजह से लगातार वो मुंह की खाती रही और करारी शिकस्त मिलती रही। देश की जनता, दिल्ली की जनता ने इस बार थोड़ा सा हमारा आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है उसको चेंज कर दी है। जिस पॉलिसी के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का घाटा हुआ, कोई बताएगा कि 2000 करोड़ का घाटा कैसे हुआ? वो पैसे कहां चले गए साहब? वो पैसे चले कहीं नहीं गए। यदि उस रिपोर्ट में, कैग की रिपोर्ट में यह है कि यदि वो कैग की रिपोर्ट लागू की जाती तो 4108 करोड़ से अगले हाई कोर्ट के कहने पर भी सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की दिल्ली की सरकार ने उस वक्त, आम आदमी पार्टी ने? हाई कोर्ट के कहने पर भी। बोलने दीजिए प्रियंका, जवाब दीजिए इसका भी। अनुमानित राशि नहीं, अनुमानित राशि 8911 करोड़ की थी। 2017 से लेकर 2022 तक रिपोर्ट पेश नहीं की। इस 2000 करोड़ की भरपाई के लिए मुझे लगता है कि एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत है एलजी साहब पर। आप बार-बार एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते ना। एफआईआर दर्ज करवाई, अरे जेल भी तो गए थे, इन्हीं आरोपों के चलते जेल गए थे। इन लोगों से वसूली की जानी चाहिए। इसी योजना की वजह से पंजाब में जो 2021-22 में 6158 करोड़ से जो राजस्व था, 2000 अभी के वक्त में 2025 में 10,146 करोड़ रुपए का राजस्व पहुंच गया है वहां पे, इसी योजना के तहत, इसी नीति के तहत, एक्साइज पॉलिसी के तहत पंजाब में। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? आप किसी पॉलिसी को चल तो देंगे ना। आप चलने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि लोगों को पता था कि यहाँ दिल्ली में शराब माफिया किसने पैदा किए हैं। वो शराब माफिया, लेकिन शराब नीति किसके कहने पर लागू हुई ये तो बताइए संजीव कौशिक जी। ना विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया, ना एलजी से परमिशन ली गई, विशेषज्ञों की सो कॉल टीम बनाई गई, लेकिन उनकी राय को भी दरकिनार किया गया, फिर भी लागू किया गया। क्यों? इसका जवाब दीजिए। कैग की रिपोर्ट में बताई गई है कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार के भेद चढ़े आते थे 2017 और 20 के आसपास में जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी थी, उसके आधार पर। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? भ्रष्टाचार को रोकना और नए पॉलिसी को लागू करना, जिसको एलजी ने बंद रोक दिया जानबूझ करके, इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। इसके बारे में बात कीजिए आप। नहीं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप ना डिरेल कर रहे हैं। आप ट्रेन पटरी पर जा रही है, आप उसे डिटेल कर रहे हैं। हर्ष दहिया जी बताइए कि अरविंद केजरीवाल बाकी नेताओं को भ्रष्ट कहते हुए घूमते थे, उनके खिलाफ सड़कों पर बैठ जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब खुद पर बात आई तो चुप्पी साधे हुए हैं, जवाब भी नहीं दे रहे आने के बाद। जानबूझ के नहीं प्रियंका, जानबूझ के भारतीय प्रियंका जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोलना चाहता हूं, बट जब मैं अरविंद केजरीवाल बोलता हूं तो अरविंद शराबीवाल निकलता है, जिसने पूरी दिल्ली को शराब के नशे में डुबा दिया। उससे घटिया नेता कोई नहीं हो सकता। और मैं अपने भाई संजीव कौशिक की बात से मैं हैरान हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल दी। वो क्या कह रहे हैं? 2000 करोड़ का नुकसान हो गया तो हो गया, अगर इन्होंने बिल इन्फ्लेट करके दे दिए तो दे दिए, पैसा केजरीवाल की जेब में थोड़ी ना गया, तो वो करप्शन नहीं है। जब सीएजी रिपोर्ट आपको नहीं, वो ये कह रहे हैं, देखिए संजीव कौशिक जी कह रहे हैं या तो एफआईआर दर्ज करवाइए, या फिर वो कह रहे हैं 2002 करोड़ कहां गया, ढूंढिए, पता लगाइए। वो इस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं। जेल चले गए, ठीक है, इतनी मुश्किल से बेल मिली, और फिर भी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहां पे हुआ। ईडी सीबीआई में अंदर जा चुके हैं, इनके नेता अभी तक फड़फड़ा रहे हैं, उन्हें यह डर है कि कहीं दोबारा अरेस्ट ना कर लिया जाए। अभी तो बहुत सारे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आज टीवी पे बोल रहा हूं, अभी सीवेज घोटाला और दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला खुलना बाकी है। फाइलें घूम रही हैं पूरी दिल्ली में, पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारे वकीलों को पता है कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है सीवेज क्लीनिंग में और दिल्ली जल बोर्ड में। वो भी फाइलें जल्द खुलेंगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आज बोल रहा हूं। और दूसरी बात रही इनके क्या कहते हैं लिकर एक्साइज पॉलिसी की, उसमें तो पूरा क्लियर हो चुका है। ये बार बार कहते रहते हैं, मैंने कई बार डिबेट्स पे इनको काउंटर किया है आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को। ये कहते रहते मनी ट्रेल नहीं मिली, मनी ट्रेल मिल चुकी है, वो तो पैसा रिकवर
डिस्कवर नहीं हुआ क्योंकि आप पैसा खर्च कर चुके थे, बट मनी ट्रेल बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुकी है। आप चार्जशीट पढ़िए, आप ईडी के रिप्लाई पढ़िए, आप सीबीआई के रिप्लाई पढ़िए जो कोर्ट में लगे हैं। मनी ट्रेल हैज बीन क्लियरली एस्टैब्लिश्ड। ये तो अब आप ये देखिए, ये पक्का जेल जाएंगे, पक्का जेल जाएंगे। तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी 13 सीएजी की रिपोर्ट्स और खुली हैं और सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, उस रिपोर्ट्स को नकारा नहीं जा सकता, राधिका खेड़ा जी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, संजीव कौशिक कह रहे हैं कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो एफआईआर दर्ज करवाइए। 2002 करोड़ का अगर घोटाला है तो बताइए कि कहां गया वो पैसा। किस तरीके से दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों की मरम्मत का काम हुआ नहीं, यमुना के नाम पर ये सरकार में आए, सफाई हुई नहीं, पल्ला झाड़ते रहे, भ्रष्टाचार किया, लेकिन मानने को अभी भी तैयार नहीं है। हैरानी इस बात की है। देखिए, यहाँ तक सिर्फ बात सीमित नहीं है, इन्होंने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसा किया वो भी इस रिपोर्ट में है कि कैसे जो कोविड फंड्स थे, आपने देखा था दिल्ली की हालात कोविड के दौरान कैसे थी, सड़कों पर लाशें थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और लगातार डॉक्टर्स हो या हेल्थ केयर हमारे सर्विस देने वाले नर्सेज स्टाफ हो, सब हो, लगातार उनको पैसे तक नहीं मिल रहे थे। जो अलॉटेड 787.91 करोड़ केंद्र सरकार से दिया गया था, उसमें से सिर्फ 582 करोड़ रुपीस इन्होंने खर्च किया और 30 करोड़ रुपए जिससे सैलरीज जानी थी, 83 करोड़ जिससे पीपीई मास्क और सब जान लेना था वो, और कहा जा रहा था शॉर्टेज है, उस सबको यूटिलाइज नहीं किया गया। इन्होंने लगातार जो हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, नए बेड्स बनाने के लिए पैसे दिए गए, उसको यूटिलाइज नहीं किया। यहाँ तक कि बेसिक आईसीयू सर्विसेज है वो 14 हॉस्पिटल्स में मिसिंग, ऑक्सीजन सप्लाई एब्सेंट, ब्लड बैंक एब्सेंट, ये सब का पैसा एम्बुलेंस का जो दिया गया था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही साथ ये जो मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं उसमें ना टॉयलेट्स है ना पावर बैकअप है। ये पैसा कहां और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था जो आवंटित था इन चीजों के लिए? और ये बार बार बोलते थे एलजी काम नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, काम नहीं करने दे रही, और ये सारा रिपोर्ट में आ गया है कि इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। इन्होंने दिल्ली वासियों की सांसें घोट दी, जान ले ली उनकी कोविड काल में। कैसे संजीव कौशिक जी बताइए, पैसा जो आवंटित हुआ वो कहां पर गया? हाँ बोलिए। प्रियंका, वो उस पार्टी के प्रवक्ता तो कम से कम नसीहत ना ही दे कि कोविड में लोगों की मदद के लिए पीएम केयर फंड बना करके निजी तौर पे उसका इस्तेमाल करने वाले और लोगों के बीच में उसके बारे में जानकारी नहीं देने वाले लोग भी कम से कम नसीहत तो ना ही दे हमको। तो वो कर रहे हैं कि किसकी कॉलर ज्यादा मैली। ये देखिए, अरे आपके ऊपर दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया, गंभीर आरोप लग रहे हैं। 13 सीएजी की रिपोर्ट और आनी है, उसको जस्टिफाई करने के बजाय आप कह रहे हैं कि आपने भी किया इसलिए हमने भी किया। प्रियंका, यदि नैतिकता है तो अडानी के साथ आप दीजिए ना, यहाँ अडानी अंबानी पर चर्चा नहीं हो रही है, अडानी अंबानी पर चर्चा नहीं हो रही है, घोटाले पर चर्चा हो रही है, मुद्दे पर रही है। जो चूना लगाया है देश का और अडानी को फायदा पहुंचाया उसके बारे में बात करें। यदि नैतिकता है तो लोगों ने देखा है निजी रिश्ते क्या होते हैं देश के प्रधानमंत्री के, किसी उद्योगपति या निजी रिश्तों पर चर्चा हो रही है। आज का टॉपिक है संजीव कौशिक जी, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है आम आदमी पार्टी के साथ। कहती कुछ है, करती कुछ है, सवाल पूछो तो उसको भी डिटेल करके जवाब देती। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ।